ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पसंद है तो O2 माइनस बनना एक्सोथर्मिक होगा। एनटीए ने इस एक अजम्पशंस से हजारों बच्चों का -1 करवा दिया। देखो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सबसे खतरनाक ट्रैप। अभी एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज आर गिवन फॉर Be to Be minus, N to N minus, O2 minus, Na to Na minus, and Al to Al minus. Choose the most appropriate answer from the option given below. अब मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव हो, और किन के लिए नेगेटिव होगी वो हमें बताना है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना नेगेटिव होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, और पॉजिटिव होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये कब एंडोथर्मिक होगी, है ना, ये कब एंडोथर्मिक होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ आगे स्टार्ट करने से पहले कि elements of group 2 are having endothermic when an electron added, यानी ग्रुप 2 वालों के लिए ये जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है ग्रुप 2 वालों के लिए। ठीक है, दूसरी बात, इस दुनिया में कोई भी एटम हो, कोई भी एटम, उसके ऊपर, अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लिया तो ये बना एंड माइनस। अब ये जो है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है P3, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन स्टेबल है, इसलिए पहला प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। और जब पहला ही एंडोथर्मिक है तो इसके बाद वाले जो हो जाएंगे ना, बाद वाले, है ना, वो तो एंडोथर्मिक ही होंगे, वो भी एंडोथर्मिक होंगे। अब रीजन ये है, ये बड़ा कॉमन सी बात है कि आप मल्टीपल जब भी इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि आप ये समझो कि O से एक इलेक्ट्रॉन ये बन रहा है O माइनस। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये एक्सोथर्मिक है, लेकिन O माइनस एक और इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बना रहा है O2 माइनस, ये एंडोथर्मिक होगा। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। रीजन ये है कि इस स्टेप में जो हमारा एडिशन हो रहा है, दो नेगेटिव चार्जेस का एडिशन हो रहा है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, और दो नेगेटिव चार्ज रिपल करेंगे। अब रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए हमें हीट तो देनी पड़ेगी। तो पहला रूल मैंने आपको बताया कि जो ये है ग्रुप 2 वालों के लिए वो एंडोथर्मिक होगा। दूसरी बात ये है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हो तो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एंडोथर्मिक होगा, एंड मल्टीपल वालों के लिए एंडोथर्मिक होता है। ये तो एंडोथर्मिक है ये, लेकिन जब इसको ऐड कर देंगे ओवरऑल प्रोसेस, मतलब कि ये बन जाए O+2E माइनस से बने O2 माइनस। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? जब ऐसा हो जाए तो उस केस में ये भी एंडोथर्मिक ही होता है, और बाकी सारे केसेस जो हैं वो एक्सो होते हैं। तो मैंने आपको केस बता दिए। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कौन कौन सा एंडोथर्मिक है, तो देखो जी,
ए वाला तो एंडोथर्मिक है, ए एंडोथर्मिक है। बी भी एंडोथर्मिक है, एंडो एंडो रूल के हिसाब से। और सी वाला मल्टीपल है, तो ये भी हमारा क्या है, एंडोथर्मिक है। उसके बाद Na से बना Na माइनस ये एक्सो होगा, एंड Al से बनेगा Al माइनस ये भी एक्सो होगा। यानी हमारा आंसर है ए बी सी। फाइनल आंसर इज ए बी सी। फाइनल आंसर इज डी, डी is our max. So students,